गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भूगोल का अध्याय 4 लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने अध्याय 3 तक प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे एडगर अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 उद्योग। ठीक है, ये भूगोल का जो है अध्याय 4 है। इसके पहले के हमने 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं भूगोल की कृषि तक। आज हम देखेंगे उद्योग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। अध्याय 4 उद्योग। कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो उसमें ऑप्शन दिए हैं मिट्टी के बर्तन, कपड़ा उद्योग, कागज निर्माण और औषधि निर्माण। तो इसमें क्या जाएगा आपका मिट्टी के बर्तन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, तो ऑप्शन में दिए हैं वन, पूंजी, इस्पात और जल। तो क्या जाएगा आधुनिक उद्योग का मेरुदंड क्या कहलाता है, इस्पात कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है, तो भारत में जो है कौन सा है प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र। पहला ऑप्शन दिया है भिलाई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा दिया है जमशेदपुर और चौथा दिया है विजयनगर। तो सही आंसर क्या है इसका, थर्ड का बी जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फोर्थ क्या है, इनमें से मानव निर्मित रेशा नहीं है, तो ऑप्शन में दिया है नाइलोन, पॉलिस्टर, रेशम या फिर रेयान। तो यहाँ पे जो है मानव निर्मित रेशा कौन सा नहीं है, रेशम नहीं है। बाकी जो है नाइलोन, पॉलिस्टर और रेयान सभी क्या है, मानव निर्मित ही रेशे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या दिया है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र। तो क्या जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है आपका संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लघु उद्योग में कम खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो लघु उद्योग में क्या होता है, कम पूंजी व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन बी देखिए क्या है, कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्यतः खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्यतः वृक्षों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सूती कपड़ा मिल सन 1800 आपका इसमें खालिस्तान में दिया था, तो आपको आंसर बताना है कि सन 1859 में अहमदाबाद गुजरात में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्वेश्चन डी देखिए, भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में खालिस्तान विषैली गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसका हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल जो होता है मिथाइल आइसोसाइनेट विषैली गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, मत्स्य तेल उद्योग खालिस्तान आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो मत्स्य तेल उद्योग क्या है, आपका समुद्र आधारित जो है आपका उद्योग का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन दिया है 7वें नंबर का, देखिए क्या है, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो विनिर्माण से क्या आशय है, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग विनिर्माण। तो ये आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको यहाँ पे हमने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम बताइए, या लिखिए। तो कृषि पर आधारित 3 उद्योग में पहला क्या आपका खाद्य संसाधन, दूसरा हो गया वनस्पति तेल और तीसरा क्या हो गया आपका सूती वस्त्र। ये तीनों ही जो है कृषि पर आधारित क्या है आपके 3 उद्योगों के नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। आपको 3 औद्योगिक प्रदेशों जो हमारे मतलब राज्य है उनके नाम बताना है। तो भारत में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, एक मुंबई पुणे समूह है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा बेंगलोर जिसमें आपका हुगली आता है। इस तरह से आपके जो बहुत ही प्रमुख जो है औद्योगिक प्रदेश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय कौन कौन से हैं। पहला क्या है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है। ठीक है, पहला उपाय हो गया। दूसरा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। तीसरा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 3 जो है मुख्य कारण है जिससे औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के हम उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, सनराइज उद्योग के बारे में आपको लिखना है। तो सनराइज उद्योग के बारे में, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, जितने भी उद्योग हैं जो उभर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सनराइज उद्योग कहा जाता है। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार या ज्ञान से संबंधित उद्योग, ये सब क्या है आपका, ये उभरते हुए उद्योग है, कह सकते हैं सनराइज उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर क्या है, जमशेदपुर या फिर साक्षी में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने से क्या कारण है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वहां पे क्यों जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, उसका मुख्य कारण क्या होता। तो जमशेदपुर जब ये जो कि साक्षी में है, लोहा इस्पात उद्योग के स्थापित होने के निम्न कारण है। पहला, यह स्थान बंगाल नागपुर के रेलमार्ग पर तत्काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा, इस स्थान के लिए निकट लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप भी किए जाते थे। तीसरा,
खरगई और स्वर्ण रेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। देखिए, कोई भी उद्योग को डालने के लिए वहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर वहाँ के जो एनवायरनमेंट है अगर प्रॉपर मिल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे जमशेदपुर जो था, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन भी थे, कच्चा माल भी आपको आसानी से मिल रहा था और पानी की उपलब्धता भी यहाँ पे अच्छी थी, इसलिए वहाँ पे उनको लोहा इस्पात उद्योग वहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का। हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, कोई दो कारण बताइए। तो देखिए क्या दिया है, हाथ से जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो मशीन से बने वस्त्रों से क्या होता है, महंगा होता है। ये बिल्कुल सब जरूर ये सही है। उसका कारण क्या हो सकता है कि वडोदरा में के सुनहरी जरी के काम आने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पाद महंगा और बनने में अधिक समय लेता है, इसलिए हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षित क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, ये आपको आंसर आप लिख सकते हैं अपनी एडिटेड अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं उनके आपको नाम बताना है, मतलब झीलें कौन कौन सी आपको बताना है। ग्रेट लेक्स मतलब क्या होता है, जो ग्रेट वहाँ की जो प्रसिद्ध झीलें हैं उनका नाम को बताना है। तो पहला देखिए क्या है, पहला है आपका सुपीरियर झील, कौन सी यहाँ पे, सुपीरियर झील। दूसरी है हाइरून झील, तीसरी है ओंटारियो झील, चौथी क्या है, मिशिगन झील, और पांचवी क्या है, एरी झील। ये मुख्य वहाँ के प्रसिद्ध जो है क्या है, लेक्स हैं, मतलब वहाँ के जो है मुख्य झीलें कहाँ की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। पिट्सबर्ग है ना, तो पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यह स्थान उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कच्चा माल कोयला पिट्सबर्ग से ही उपलब्ध है, जबकि मिनेसोटा लोहे की खदानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, मतलब वहां से आपको जो कच्चा माल वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, साथ में वहाँ पे कोयला वगैरह भी है वो प्रोवाइड कराता है, इसलिए वहाँ पे पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य है तथा वहाँ पर कार्य करने वाले को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे जनरली अपने आसपास की जो कोई देखना है कि वहाँ पे कोई उद्योग है क्या, हमने आपको एक सिंपल भाषा में बता दिया है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग, इन उद्योग के सीमेंट कोयला कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी कपड़ा मकान आदि सुविधाएं दी जाती है। इस तरह से आप आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का है। इसमें दिया है झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामक चित्र बनाइए। झोंका भट्टी, ठीक है, झोंका भट्टी क्या है, झोंका भट्टी लोह अक्ष से इस्पात तक ये आपको बनाया गया है। तो झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये आपका एक क्या है, झोंका भट्टी है, जिसमें लोहा एक्स चूना पत्थर आदि कोक ये सब डाला जा रहा है। फिर झोंका भट्टी में गया, गर्म वायु यहाँ से निकाली गई और प्रगलित लोहा जो पिघला हुआ लोहा निकल जाएगा इधर, और धातु मल जितने भी हैं वो इधर निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में इसको जो है फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा संशोधित होने के लिए या फिर उसको फिर से साफ करने के लिए। इस तरह से आपको झोंका भट्टी का चित्र बना के इसके बारे में लिख देना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 17 थे आपके अध्याय 4 के, जो कि उद्योग था, उसके बारे में आपको प्रोवाइड कर दिए हमने पूरे आंसर्स। आपको अपनी एडिटेड पुस्तिका में इसको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से और उनको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।